हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे सवाल और उनके जवाब लेकर आया हूँ। खासकर एक ऐसा मुद्दा जो अक्सर उठाया जाता है पुर्तगाल के नाम पे। बहुत कंफ्यूजिंग एक्चुअली है, बहुत इजी, लेकिन उसे ना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। कॉम्प्लिकेशन इसलिए कि जो ज्ञान होता है ना, नॉलेज, उसकी कमी होना। तो आज ऐसे ही एक शख्स के साथ बैठा हूँ जो कि पुर्तगाल में रेसिडेंट टीआरसी होल्डर भी है, अपना ऊबर भी चलाते हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर ये आए थे, आप कौन से आर्टिकल के अंदर हैं, आर्टिकल होता क्या है, ये क्या चीज़ें हैं आर्टिकल भाई। आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल, तो आज दो आर्टिकल को क्लियर करेंगे कि आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 है क्या, ये किस चीज़ का भला है। एक्चुअल में हम लोग जब आते हैं पुर्तगाल में तो लीगल एंट्री का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, एनआईएफ नंबर क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, पुर्तगीज का कोई लफ्ज़ है वो भी क्लियर करेंगे। और बहुत सारे लोग जो मतलब स्कैमर जो है ना, मैं आपको समझा देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा स्कैम करके इंडिया पाकिस्तान में फैलाते हैं कि पुर्तगाल में उतरते तुम टैक्सी ड्राइवर बन सकते हो, उसको भी हमारे खान साहब क्लियर करें। तो खान साहब, स्वागत है मेरे चैनल में तबरेज़ मलिक में, जी, बहुत जो कि शुक्रिया। आपका चैनल सबका चैनल है। खान साहब, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या होता है कि पंजाब जो शहर है हमारे जी। इंडिया के और आपके, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस नंबर पे स्कैम होता है कि चलो हम तुमको ड्राइविंग का लाइसेंस देते हैं और इंटरनेट लाइसेंस देंगे, तुम जाके पुर्तगाल में चलाना, हम लीगल एंट्री करा देंगे, 89 में करा देंगे, 89 में करा के 88 से 89, मतलब बहुत कन्फ्यूज। ये पहले बताओ, ये भला क्या है, इनको थोड़ा बाइफरकेट करके समझाइए। लीगल एंट्री कैसे काम करता है, ये कैसे काम होता है, ये वाकई में टू व्हीलर फोर व्हीलर चला सकते हैं कि नहीं, सब चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, ये भला क्या है। जी, तो सबसे पहले सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो मलिक भाई, दरअसल बात ये है कि ये बेसिकली दो आर्टिकल होते हैं। एक होता है आर्टिकल 88 और एक होता है आर्टिकल 89। जो आर्टिकल 88 होता है वो एज अ एम्प्लॉई आप किसी के अंडर जब काम कर रहे हो तो वो आपका आता है आर्टिकल 88 के अंदर। मतलब मिसाल के तौर पे आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हो या कोई क्लीनिंग वाली कंपनी के अंदर या एग्रीकल्चर वट कोई भी किसी के भी अंडर आप फार्म के XYZ, हाँ। XYZ आप काम कर रहे हो तो वो 88 में आता है। 89 होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब आप गवर्नमेंट को खुद अपना टैक्स पे कर रहे हो। जैसे अब मैं ऊबर ड्राइव का काम कर रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट को खुद अपना जो है टैक्स पे करता हूँ और सारी जो डिक्लेरेशन वगैरह है वो मैंने अकाउंटेंट रखा होगा तो वो मतलब आपके ऊपर कोई मालिक नहीं है। मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है, मैं अपनी मर्जी से। इसी तरह 89 में आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है या आपने कोई बार शॉप ओपन करनी है या XYZ आपने को फूड डिलीवरी का काम करना है। फूड डिलीवरी का काम आजकल यहाँ लोग ज़्यादा कर रहे हैं जिनके पास TRC नहीं है। ये ग्लोबो हो गया, बोल्ट हो गया, उबर हो गया, ये तो ये फूड डिलीवरी में काम कर रहे हैं, इनका भी सेम ही प्रोसेस है। तो 89 आपका आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर और 88 आ जाता है आपका एज अ वर्कर। ओके, तो ये जो जो 88 89 बला है, जो भी बला है, इसकी शुरुआत से हम जानना चाहेंगे। एक बंदा लिस्बन में लैंड हुआ, इसके बाद कैसे कैसे 88 और 89 में कन्वर्ट होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जी, लीगल एंट्री के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको 88 का बता देता हूँ। 88 में आप लैंड किए हैं पुर्तगाल में, कर लिया। ठीक है। करने के बाद आप किसी भी होटल में रुके तो उन्हें आपने बताना है कि मुझे सेफ की लीगल एंट्री वाला पेज चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो उसी वक्त या नेक्स्ट डे जो है आपको एक पेज दे देंगे। आई थिंक आपसे 25 या 30 यूरोज वो चार्ज करेंगे। तो वो पेपर लेने के बाद आपने जाना है, यहाँ पे एक दफ्तर होता है फाइनेंसिश के नाम से, जैसे फाइनेंस वाले यहाँ पे लोग बोलते हैं अपने देसी। तो अपने फाइनेंसिश के दफ्तर में जाना है, वहाँ पे जाके आप अपना फाइनेंस अप्लाई करना है। उसे फिस्कल नंबर भी कहते हैं, निफ भी कहते हैं। तो वो आपने यहाँ से कोई भी एक मकामी बंदा लेके जाना है जिसके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हों, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और आपको फाइनेंस नंबर एक वहाँ इदारे से इशू कर दिया जाएगा फाइनेंस से। ओके, उसके बाद आपको चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बेस पे आप यहाँ का जो सगरेंसा जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो आप अप्लाई कर सको। तो जिस बंदे के पास भी आपने काम करना है या जिस बंदे ने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लेके खुद जाना है सगरेंसा सोशल के ऑफिस में। वहाँ पे जाके आपने उन्हें अपना पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और NIF नंबर, ये 3 चीज़ें आप देंगे तो वो आपको सेम डे या कुछ दिनों में सोशल सिक्योरिटी वाला एक नंबर इशू कर देंगे। उसके बाद आपने बनवाना है अपना एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जिसे हम यहाँ पे जुनता कहते हैं। ओके, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको वही बंदा दे सकता है जिसके पास आप घर में रह रहे हो।
तो प्रूफ ऑफ एड्रेस लेके ये जो 5 आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिसमें आपका एक NIF नंबर आ गया, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया, एक जुनता आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया और एक लीगल एंट्री आ गई। ये 5 चीज़ें लेके आप लीगल एंट्री में जैसे कि बोर्डिंग पास। हाँ जी, उसमें आपका एक बोर्डिंग पास होता है और एक वो पेज जो आपको होटल वाले देते हैं। ओके। जी, बेसिकली वो ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ये बंदा अपने वीज़े की वैलिडिटी के अंदर अंदर पुर्तगाल में एंटर हुआ है, लीगल एंटर हुआ है, बाय एयर और बाय लैंड वट हाँ। अपनी डेट के अंदर ये इलीगल नहीं है। Okay. ये लीगली हमारे लैंड के अंदर इसने एंट्री की है, तो उसे हम लीगल एंट्री कहते हैं। ओके। तो ये 5 चीज़ें लेके आप चाहे किसी इंटरनेट कैफ़े चले जाएं या खुद आप sapa.sef.pt ये आप जैसे हेल्प कर दें। जी, मेरे से आप चाहे तो मदद ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये आप खुद भी sapa.sef.pt पे जाके ये आप सारी 5 चीज़ें अपलोड करके आप खुद भी अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। तो और अगर आपने यहाँ के किसी गवर्नमेंट के इदारे से कराने, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है कनाइम करके, CNAIM, और ये आपकी हेल्प करेगा फ्री ऑफ चार्ज। ये आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे और ये आपकी उसी टाइम फाइल भी लॉक कर देंगे। अच्छा, ये हो गया आपका 88। अब आ जाइए 89 के अंदर। 89 क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अब जैसे मैंने अभी ये TRC ली है, TRC लेने के बाद मैंने 89 में अपना जो है आर्टिकल चेंज करवाया। अभी आजकल मैं अभी 89 में ही हूँ क्योंकि मैं ऊबर ड्राइव कर रहा हूँ। तो पहले आपको 88 में आना पड़ता है, फिर 89 में जाता है। जी, जब आपकी फाइल लॉक हो जाए आप उस वक्त भी 89 में जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास TRC नहीं तो आप 89 में बिलफर्ज आप आते हैं, आपकी फाइल लॉक हो गई है, आपने जो है किसी के अंडर काम नहीं करना। लेट से आपने फूड डिलीवरी का काम करना है या आपने XYZ कोई भी अपने को बार्बर शॉप ओपन करना है, बार्बर शॉप खोलना है, तो आप फाइनेंसिस में जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि मैंने ये फूड डिलीवरी का काम करना है, तो आप काइंडली मेरी एक्टिविटी ओपन कर दीजिए। ओके। तो आपकी एक्टिविटी एक कोड के साथ ओपन कर दी जाएगी। वो 3 पेजेस का पेपर आपको 3 पेजेस के देंगे, वो आपने अपने पास रखना है। तो जैसे ही आपकी एक्टिविटी ओपन होगी, आपका आर्टिकल 88 से निकल के 89 में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसका यहाँ पुर्तगाल का रूल है कि जो फर्स्ट 12 मंथ्स होते हैं वो आपको टैक्स फ्री होता है, आपको टैक्सेस पे नहीं करना। 89 में 88 में नहीं। 88 में ऐसा नहीं है। अच्छा। 89 में आपको फर्स्ट ईयर बेसिकली गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है कि इसका नया बिजनेस है तो इससे परेशानी ना हो। तो वो जो फर्स्ट आपका ईयर होता है वो फ्री ऑफ टैक्सेस होता है। हाँ। उसके बाद अगले साल से आपको 33% टैक्सेस पे करना पड़ता है, जिसमें 23% आपका ईवा आ जाता है और 11% आपका सोशल सिक्योरिटी आ जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस वक्त फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ ओपन करवाई हैं और 88 से 89 में आ गए और कार्ड पे उनका बेसिकली लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम 89 में आ जाएंगे तो पता नहीं हमारा जो है कार्ड वो लेट हो जाएगा या हमें मिलेगा नहीं। तो ये सब झूठी बात है, अफवाह है फैली हुई, इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका नॉर्मल एक बॉस आपका टैक्स पे करता है, सेम एज इट इज़ आपने अपना टैक्स खुद पे करना है। तो इसमें कार्ड का कोई लेना देना नहीं, आपका कार्ड उसी तरह ही आता है। जैसे आपने 89 बोला जी, तो 89 में फूड डिलीवरी का मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का नहीं। जी, 4 व्हीलर का आप 80 जब तक आपके पास TRC और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब यूरोपियन ड्राइविंग लाइसेंस, तब तक आप ऊबर ड्राइव या बोल्ट ड्राइव आप नहीं कर सकते। फूड डिलीवरी कर सकते, फूड डिलीवरी आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ऊबर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ का रेजिडेंस कार्ड। ओके। उसके बाद आपको चाहिए यूरोपियन लाइसेंस। उसके बाद आपको चाहिए ग्रुपो 2 का लाइसेंस, उसे हम कहते हैं। बेसिकली जो यूरोपियन लाइसेंस होता है सेम वैसे ही होता है, बस उसके पीछे एक छोटा सा 997 का कोड लगा होता है। वो आपको ग्रुपो 2 का वो ड्राइविंग एक लाइसेंस लेना है। उसके बाद फिर आपको IMT का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस हैं ऊबर करने के लिए। ये जो ऊबर राइडर का काम है, हाँ। 4 व्हीलर का, तो ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से सीधा ही आके यहाँ इंडिया से आके आप यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन 2 व्हीलर पे अलाउड है। 2 व्हीलर आप फूड डिलीवरी अगर आपके पास जो है लाइसेंस है यहाँ का पाकिस्तान का, तो आप 6 माह उस पर लीगल यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं अपनी मतलब यूज़ के लिए, कमर्शियल नहीं कि आप उस पर डिलीवरी वगैरह करें, पर्सनल यूज़ के लिए आप कर सकते हैं। और 6 मंथ्स के बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला सकते हैं।
बट आप जो दूसरा ये मैकेनिकल है आप ये नहीं चला सकते, क्योंकि आप बेसिकली 6 मंथ्स के लिए जब तक आपके पास यूरोपियन लाइसेंस नहीं आता तो आप उसके वो बीच में नहीं चला लाइसेंस बन जाता है विदाउट टीआरसी? सकते। नहीं, विदाउट टीआरसी, आपको टीआरसी चाहिए। फिर उसके बाद बंदा क्या करता है 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद जो ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पे साइकिल पे या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ वो पे allowed इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको अलाउड है, वो आप कर सकते हो। ओके, तो मतलब 6 महीने तक ही मैं जो पेट्रोल या डीजल वाला जी है, जी, वो आप सकते चला सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता रहा था उबर के लिए जो अफवाहें लोगों ने फैलाई हैं कि आप आएँ और सीधी हम आपको वहाँ पे आके गाड़ी आप चला सकते हैं, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपको एक टीआरसी यहाँ का लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद आप ऑब्वियसली अगर आपके पास पाकिस्तान या इंडियन का लाइसेंस है, आप यहाँ पे आके चेंज करवाते हो, तो आपका वो लाइसेंस भी एटलीस्ट 3 साल पुराना होना चाहिए। अच्छा, अगर 3 साल पुराना नहीं है तो आप गाड़ी यहाँ पे नहीं चला सकते तो ऊबर फिर और नए बोल्ट तरीके से लाइसेंस लो। एग्जैक्टली। तो 3 साल अगर आपका पुराना है तो तब तो ठीक है, और अगर नहीं पुराना तो आपको वो 3 साल पुराना होने का वेट करना पड़ेगा। ओके। तो जब 3 साल पुराना हो जाएगा तो आपको ये एक लाइसेंस इस तरह का इशू कर दिया जाएगा। ओके, ये 997 के कोड के साथ, ये पीछे एक छोटा सा कोड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं ये क्लियर पिक्चर नहीं दिखा सकता जी, क्योंकि जी। यूट्यूब डिलीट कर देता है, तो इसलिए दूर से दिखा देता है, ऐसा ये लाइसेंस होता है। और उसके बाद ये जब आपको मिल जाएगा तब आप ये वाला IMT का एक कोर्स करने के बाद फिर ये IMT का होता है ऊबर और बोल्ट के लिए, इस पे आप ऊबर और बोल्ट चला सकते मतलब हो। ये गवर्नमेंट का कार्ड है? जी, ये गवर्नमेंट, इसके लिए बेसिकली आपको एक कोर्स करना पड़ता है TVDE का, उसे ऊबर और बोल्ट का भी कोर्स कहते हैं। वो तकरीबन 1 हफ्ते की क्लास होती है। उसके बाद आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक फिजिकल टेस्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ओहो, ये लेने के बाद ये आप IMT में सबमिट मतलब ये 3 पेपर है तो इसके बगैर आप नहीं चला सकते। मतलब अफवाहें हैं? ये सब झूठ है, अफवाहें मिसगाइड करते हैं लोग। Misguide ये इतनी आसानी से यहाँ पे आप गाड़ी नहीं चला सकते ऊबर और बोल्ट के अंदर। ओके, जी तो ऊबर और वोल्ट में मंथली इनकम कितना हो जाता है? सर, ऊबर और डिपेंड करता है। ज़्यादातर तो लोग जो है वो ऑन एवरेज 1500 1550 निकाल लोग लेते कमा हैं। लेते हैं? ये मतलब कमा ले। इसमें भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में भी ये, अगर आपने अपनी गाड़ी ली और उसे ऊबर और बोल्ट पे चलाना है, तो उसके लिए आपको ऊबर और बोल्ट में गाड़ी को अपने को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और वो करने के लिए आपको फिर अपनी खुद की कंपनी खोलनी पड़ेगी। उसमें फिर आप ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी आपके पास एक गाड़ी, फिर आप उसमें दूसरी भी ऐड कर सकते हो, तीसरी, फिर मतलब आपकी एक पूरी फ्लीट बन जाती है। हाँ, ओके। ठीक है, फिर आप मल्टीपल ड्राइवर्स को भी दे सकते हो। जैसे अभी ये जो मेरे पास गाड़ी है, मैं किसी की चला रहा हूँ, तो मैं 45% मेरा खुद का होता है और 55% जो है जिसकी गाड़ी है उसका होता है। उसमें फ्यूल और मेंटेनेंस हर चीज़ उसकी है, और 45% जो मेरा है वो। तो अगर खुद की गाड़ी हो तो फिर आप आदमी इजी 3,000 तो कमा सकते हैं। आराम से आप 3500 4000 आप निकाल लेते हो। मतलब पुर्तगाल में इतना लोग कमाते हैं? जी, अगर आपके पास अपनी गाड़ी हो तो इतना निकल आता तो है। जी अपनी गाड़ी अच्छा है, अपने गाड़ी की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी, अपनी गाड़ी में ये है कि ऊबर आपको, जो अगर डीजल गाड़ी है तो आप 5 साल से पुराना मॉडल नहीं डाल सकते। ओके, जी, तो मतलब न्यू गाड़ी होगी तो वही आपकी ऊबर में डलेगी। अब 5 ईयर से पुराना, अब जैसे 2023 चल रहा है तो वो 2019 से पुराना मॉडल नहीं डल सकता। नहीं चलेगा। भाई देखो कितनी बड़ी वीडियो बनी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सच्चाई बताता हूँ कि आज आर्टिकल 88 89 दोनों क्लियर हो गया। आज क्लियर होगा कि यहाँ पे कार चला सकते हैं कि नहीं। आज क्लियर हो गया कि यहाँ पे बिजनेस से कितना कमा सकते हो। लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हो कि 3 डॉक्यूमेंट के बगैर कार नहीं चला सकते हो। तो ये वीडियो मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव था खान साहब जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा तो दूसरे आर्टिकल पे बात करेंगे, क्योंकि और इस सफ़र में बहुत ज़्यादा आपका नॉलेज मार्केट में लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने बहुत सारी वीडियोस आपके आने वाले आए थे जो भी है, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जो आपने हमारी व्यूअर्स के साथ क्लियर किया चीज़ों के बारे में, पूरा क्लियर हो गया पिक्चर की तरह, और कैसे लीगल एंट्री करनी है फ्री तरीके से भी समझाया। फिर भी अगर आपको करवाना है तो आप हमारी कंपनी के थ्रू या हम आपको डिटेल दे देंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में बात कर सकते हैं हमसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं visasmalik@gmail.com पे, या मेरा सेंट्रल नंबर +91 9988 335584 पे पूछ सकते हैं। हम उसका सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो वेरी मच, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, तब भी दिल से सपोर्ट करता है।